नमस्कार, मैं ललित कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल प्रतीक क्लासेस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आज का तीसरा वीडियो है हम लोगों का वर्ड पावर का। और जो कंटिन्यूटी है वो हम लोग बरकरार रखे हुए हैं। जो कंटिन्यूटी है उसमें हमारा टारगेट रहता है कम से कम हम लोग 10 वर्ड करें तथा उसके मिनिमम 3 सिनोनिम्स करें। लेकिन जो फर्स्ट वीडियो था कैंडिडेट्स, उसमें हम लोगों ने सिर्फ 5 वर्ड किए थे और उनके 3 सिनोनिम्स किए थे, यानी वहाँ पे जो हमारा डाटा था वो 10 नहीं था। इसलिए दूसरे वीडियो में तो हम लोग 10 कंप्लीट करते हैं, लेकिन तीसरे वीडियो में आज हम लोग 15 करेंगे, जिससे हमारी फर्स्ट वीडियो की जो 5 की रिकवरी है वो भी आज हो जाएगी। तो सभी से मेरा कहना है कि आपने जो लैंग्वेज की शुरुआत की है वो आपने वर्ड से की है, शब्द से की है। इसमें जितना अधिक आप एफर्ट डालेंगे उतना ही अधिक आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आने वाला है, जो कि यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के अंदर ना के बराबर होता है। इंग्लिश मीडियम तभी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। ग्रामेटिकल भले कम हो, लेकिन वर्ड्स पे और अन्य चीज़ों पे, स्पोकन पे उनकी अच्छी पकड़ होती है। तो यहाँ पर आपके लिए हमने मेहनत से ये डाटा तैयार किया है। यहाँ पे जो लिखा गया है वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो सारे वर्ड्स जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, फ्यूचर में भी ये रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है, इस चैनल पे आपको 2 प्रकार की चीज़ें अब मिलेगी। एक तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की जो है इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस, प्लस आपको अगर कोई आगामी परीक्षा होगी तो उस पर आपको मैं एक जानकारी, एक अवेयरनेस आपको साझा करूंगा। ठीक है ना? तो चलिए आज हम लोग पहले वर्ड्स पे आते हैं, क्योंकि आज हमारे पास 15 वर्ड्स हैं और 15 के साथ में हमारे 3 सिनोनिम्स भी उनके हमारे साथ में, ठीक है, उनको भी हम याद करते हुए चलेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे शब्द हिंदी में दिया है सुंदरता। देखिए, मैंने आपसे बार बार एक बात कही है कि आप लिख करके करेंगे तो आपको बेहतर याद होगा। सबसे छोटी चीज, जो सबसे सरल चीज है किसी वर्ड में, आप पहले उसको पकड़िए। सबसे सरल क्या है? सुंदरता है। इसमें सबसे सरल क्या है? ब्यूटी है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, व्यक्ति या तो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर वो सुंदर है तो ये उसकी क्वालिटी है, तो ये किस में काउंट होगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव टू शो क्वालिटीज कैंडिडेट। ठीक है, अब वो क्वालिटीज किसकी किसकी होंगी ये भी आप लिख सकते हैं। वो क्वालिटीज नाउन की हो सकती है और प्रोनाउन की हो सकती है। एडजेक्टिव ही हमको प्रोवाइड करता है। मैं आपको टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे, और इसी से हमारा निकल के आ रहा है क्या? मतलब मोस्ट रिलेटेड चीजें भी एडजेक्टिव के साथ हैं। ठीक है, और आपको फॉर्मेशन वो 4 चीजें आपको याद है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। यानी इसकी सीरीज जो है वो हम इसी प्रकार कहें। ठीक है, फॉर्मेशन में आपका नाउन होता है, उसके बाद में आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, उसके बाद में आपका वर्ब होता है, उसके बाद में आपका क्या होता है बच्चों? एडवर्ब होता है। ठीक है ना? इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, तो पहला वर्ड यहाँ पे जो हमें ब्यूटी दिख रहा है, इसके अलावा हमको ये देखना है इसमें क्या क्या चीजें इजी हैं। एलिगेंस फर्स्ट वर्ड है, ये एक नाउन है, इसका मतलब सुंदरता होता है। ग्रेस भी एक नाउन है, ब्यूटी भी नाउन है। अट्रैक्टिव की जगह आपने लगाया नेस, तो जहां कहीं पर अगर नेस आ जाए तो आप समझ जाइए वो कैसा नाउन है। ये चीज नोट करिए कहीं पर, कैसा नाउन है? अब्स्ट्रैक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है? अब्स्ट्रैक्टिव नाउन है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। अगला है बी डेविल। देखिए, बी डेविल लिखा हुआ है। डेविल का मतलब क्या होता है? खतरनाक। डेविल का मतलब रिस्की, डेंजरस। ठीक है ना? भूत, प्रेत, इस तरीके से हम डेविल वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो डेविल मतलब खतरनाक। अब कोई बी डेविल है, बी बिकम से रिलेट कर दिया। बी मतलब होना, क्या हो गया? डेविल हो गया। अब अगर कोई व्यक्ति डेविल हो गया है, यानी वो रिस्क में चला गया है, किसी चीज को देखकर वो टेंशन में आ गया है, इसका मतलब वो क्या हो गया? भ्रमित हो गया। अगला वर्ड इसमें परप्लेक्स लिखा हुआ है, कंफ्यूज, आप सभी को पता है। अगला है एट सी। ये क्या है बच्चे? ये आपका एक है इडियम। क्या है ये? इडियम। आज थोड़ा जगह कम है तो आपको थोड़ा छोटा लिखा जा रहा है। ये इडियम है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है ना? तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं कहावतें एवं मुहावरे। बिहेवियर आप सभी को पता है, व्यवहार। ठीक है, जो आपके कैरेक्टर, आपके नेचर को दिखाता है।
डिमीनर दिया गया है, कंडक्ट दिया गया है, डिपार्टमेंट दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स में डिमिनोर हो जाएगा और डिपार्टमेंट हो जाएगा। इनको आप जरूर ध्यान रखिए। कंडक्ट भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कंडक्ट का मतलब ये होता है, कई बार आप कुछ और समझ लेते हैं और एक वर्ड का कई मीनिंग होता भी है। बिमोन दिया गया है, इसका मतलब बहुत बार पूछा गया वर्ड है, दुख प्रकट करना, यानी शो योर सैडनेस, क्या प्रकट करना, दुख प्रकट करना, ठीक है ना। लेमेंट, मॉर्न, ग्रीव, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों वर्ड्स यहाँ पर है, यानी अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा वर्ड का कलेक्शन रखा गया जिसमें सारे इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट्स। अगला हमारा बिसीच है, बहुत बार वर्ड पूछा गया। बिसीच मतलब प्रार्थना होता है, प्रार्थना करना अगर होता तो प्रे हम लिख सकते थे, यहाँ पे अपील हो जाएगा, इम्प्लोर हो जाएगा, प्रे हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप लिखेंगे तो प्रे ना लिख कर क्या करिए, प्रेयर लिखिए। क्या लिखिए, प्रेयर लिखिए, क्योंकि प्रे जो होगा वो किसको जो है वो क्या हो जाएगा, प्रे हो जाएगा वर्ब। जहाँ पे करना या होना पाया जाए, या जहाँ पर क्या पाया जाता है बच्चे, एक्शन पाया जाता है, वहां पर क्या होता है, वर्ब होता है। वर्ब की कितनी फॉर्म है, 5 फॉर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी, यस या ईएस फॉर्म, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। बेबिज क्या है, बेबिज का मतलब होता है सम्मोहित करना। सम्मोहित का मतलब किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अच्छा एक चीज और यहाँ पर है, सम्मोहन जो शब्द है ना, ये आपको क्या करता है, मैं आपको बता दूं, ये अंदर की बात है, चीट करता है। यानी इसको हम कहीं कहीं पर हम इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, यानी इसके सुनने में हम टू चीट भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब कोई चीज आपको बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई जाए, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई जाए, ठीक है ना, आप मेले में घूम रहे हैं, आप किसी फंक्शन में गए तो आप देखते हैं कोई चीज बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हो सकता है वो चीज वो ना हो जैसा कि वो दिख रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तो, और आपने देखा भी होगा लाइफ में जो चीज बहुत सुंदर दिखने में है तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या करती है, चीट करती है। चार्म, एन्चांट, फैसिनेट, है ना। तभी लोग बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे कि हम वहां वो देख करके चले गए लेकिन उतना अच्छा नहीं था, ठीक है ना। तो वहां पे शमॉन, एन्चांट, फैसिनेट, बहुत अच्छा वर्ड है ये। बॉन्ड, बॉन्डिंग कैसी होती है, बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब बंधन, बॉन्ड का मतलब क्या है, बंधन, ठीक है। चेन, बैंड, योक, ये लगभग ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। बूटी, बूटी का मतलब होता है जो चोरी का माल है, ऐसी चीज आप उठा कर ले आए, आपने कहा कि देखो मैंने खरीदा, लेकिन वो है किसका, वो चोरी का माल है, तो लूट का माल क्या कहलाता है, बूटी कहलाता है। यहाँ पे स्पॉइल, प्लंडर, प्रे, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग आप ध्यान से देखेंगे तो ए नहीं है। नेक्स्ट है ब्रीज का मतलब होता है कूलिंग, यहाँ पे कर सकते हैं ठंडी हवा का झोंका, तो यहाँ पर विंड हो जाएगा, जेफर हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगा। इस शब्द को आप याद रखिए, इस शब्द को भी आप याद रखिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बिजारे, इसका मतलब विचित्र होता है, यानी अद्भुत, ठीक है। अनसर्टेन, एक ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके से किसी भीड़ में जाता है कि वो एकदम अलग लग रहा है। खास तौर पे जब कोई हीरो अपनी मूवी को प्रमोट कर रहा होता है तो जैसा ड्रेसअप उसने मूवी में पहना होता है वैसे ही वो जाकर के लोगों के सामने खुद को रिप्रेजेंट करता है, खुद को दिखाता है, क्योंकि जैसा वो खुद को दिखाएगा तभी उसकी मूवी को लोग ज्यादा देखेंगे, ठीक है ना। तो अद्भुत, एक अलग हटके दिखना, विचित्र होना। कई बार इसके श्रेणी में आपको एलियन भी मिल जाएगा, स्ट्रेंज, अजनबी, जिसको आप नहीं जानते हैं। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब एक ऐसा है जिसको लोग जानने की इच्छा रखते हैं कि अरे ये है क्या। लोग नहीं कहते कि जीवन में एक चीज बहुत होनी चाहिए, क्या, क्यूरियोसिटी बहुत होनी चाहिए, जागरूकता, आप क्या पाना चाहते हैं और आप किस लेवल तक पाना चाहते हैं, वो चीज क्या कहलाती है, क्यूरियोसिटी। ऑड मतलब जो दूसरों से हट के लग रहा है। विषम, फाइंड आउट, ठीक है ना, रीजनिंग। बर्निश्ड, चमकता हुआ। पॉलिश्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट, बर्निश्ड है, स्लीक है और ग्लोसी है, ठीक है। तो इनका मतलब होता है चमकता हुआ, कोई भी चीज बहुत ज्यादा अगर क्लियर है, साफ सुथरी है तो उसको हम कहेंगे वो चीज कैसी है, बर्निश्ड है। कैजुअल का मतलब क्या होता है, कैजुअल का फिर से वही मतलब आ गया बच्चों, यहाँ पे मुझे कुछ और नहीं बताना है, बस आपको याद दिलाना है कि अभी आपने ये पढ़ा हुआ था, सॉरी ये लुभाना। कैजुअल का मतलब भी टू चीट होता है, मतलब ये है
कि जो कैजुअल वर्ड है उसका मतलब भी होता है एक तरीके से किसी चीज को सम्मोहित करना, अपनी ओर खींचना, ठीक है ना। देखो यहाँ दिया हुआ है फ्लैटर, फ्लैट करना, विडल दिया हुआ है, कॉक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार केयर से वर्ड बन गया केयरिश, ठीक है ना। केयरिश वर्ड जो है दुलराना होता है, लव, फॉन्डल, डैंडल, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगला कैलामिटी है, कैलामिटी का मतलब आपदा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्लिक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे, ठीक है ना। आपदा, कोई ऐसी चीज जो किसी भी नॉर्मल चीज से बहुत तकलीफदायक है उसे हम आपदा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं गंगा जी में थोड़ी बहुत बाढ़ आ गई, तो एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसको हम डिजास्टर बहुत बड़ी तब कहेंगे जब उसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही हो जाए। जैसे एक शब्द होता है, मैं आपको बता दूं, एक शब्द है मिस्टेक, ठीक है ना बच्चे, और दूसरा शब्द क्या है, ब्लंडर। एक मिस्टेक, दूसरा ब्लंडर, मिस्टेक ब्लंडर। अब देखिए मिस्टेक क्या होता है, मिस्टेक होता है कि आपसे कोई छोटी सी गलती हो गई, लेकिन ब्लंडर क्या है कि मिस्टेक का भी बाप है वो, मिस्टेक का भी फादर ऑफ मिस्टेक, यानी इतनी बड़ी गलती कि जिसको आप भूल नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा। वेरी बिग मिस्टेक, अ वेरी बिग मिस्टेक, लेकिन वेरी ब्लंडर नहीं बोलना है, बिग ब्लंडर नहीं बोलना है, ठीक है ना। बिग ब्लंडर नहीं बोलने की जरूरत है क्योंकि वो अर्थ ही, वो मीनिंग ही दे रहा है ना, बड़ी गलती, तो आपको बिग ब्लंडर नहीं बोलना है। सीज का मतलब गाड़ी सीज हो गई, कोई चीज सीज हो गई, टूट जाना, रोकना, बर्बाद करना, ठीक है ना। तो ये एक डिसकंटिन्यू स्टॉप, ऐसी चीज जिसको आप रोक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यू स्टॉप करना, ठीक है। तो हो जाएगा तोड़ना, रोकना अथवा बर्बाद करना। डेमोलिश भी उसका सिनोनिम हो सकता है। तो एक बात बहुत ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कि जो भी कैंडिडेट्स हमको देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग एक जो गलती करते हैं, एक और मैं आपको अपनी सलाह दे रहा हूं कि जो भी मिस्टेक आप करते हैं, कि आप कहते हैं सर मैंने बहुत पढ़ा, मैंने किताबों में पढ़ा, मैंने ऑनलाइन पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लिखा कुछ नहीं। तो मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, अगर आपने लिखा कुछ नहीं है तो जब भी रिवीजन की बात आएगी तो आप जितना बड़बड़ा करके पढ़े थे ना इधर उधर से, उतना दूर आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब एग्जाम नजदीक होगा। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप जो भी चीज आपको कराई जा रही है कंटिन्यूअसली आप उसको अपनी फेयर पे नोट करते रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।